कहते हैं अगर कोई किसी चीज़ के लिए मना करे तो उस चीज़ों को हमेशा मानना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग लोगों की बातें सीरियसली नहीं लेते, उन बातों का मजाक बनाते हैं। ऐसे ही एक खुशी नाम की लड़की थी जिसने एक साधारण से नींबू मिर्च के ऊपर पैर रख दिया, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो तो सिर्फ खुशी ही जानती थी। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। अगर गाइस आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करना। नीचे वो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। तो खुशी नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही हंसमुख होती है, लेकिन वो थोड़ी निडर भी होती है। वह कभी किसी चीज़ से डरा नहीं करती थी, और ख़ासकर उसे भूत प्रेत पे कभी विश्वास ही नहीं था, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानती थी। क्योंकि वो मानती थी कि ये लोग सिर्फ लोगों को डराने के लिए ही कहानियाँ बनाते हैं, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। जिसके बाद खुशी अपने कॉलेज से अपने घर जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ। तभी खुशी एकदम से किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देती है, और जैसे ही खुशी देखती है कि उसने एक नींबू मिर्च के ऊपर पैर रख दिया है। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है, खुशी ये तुमने क्या किया? तुमने एक नींबू मिर्च के ऊपर पैर रख दिया है, अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद खुशी हंसते हुए बोलती, अच्छा मेरे साथ कुछ भी हो सकता है इस नींबू मिर्च की वजह से? ओहो अब तो बहुत बुरा हो गया। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है, खुशी सीरियसली तुमने एक नींबू मिर्च के ऊपर पैर रख दिया है, और ना जाने इसको पता नहीं यहाँ पे किसने रखा है। तभी खुशी कहती है, क्यों, इस नींबू मिर्च से ऐसा क्या हो जाएगा? जिसके बाद उसकी दोस्त कहती हैं कि इस नींबू मिर्च का इस्तेमाल किसी के उतारा के लिए होता है, या कोई काला जादू, इन सब के लिए। तभी खुशी ज़ोर से हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो मेरे घर में ढेर सारी नींबू मिर्च हैं, तो मैं काला जादू मैं भी कर सकती हूँ, इसका मतलब है ना? जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है, मजाक की भी हद होती है खुशी, मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, ऐसा सच में होता है। तुम्हें अपनी मम्मी को ये बात बता देनी चाहिए घर जाते ही। जिसके बाद खुशी कहते हैं, तू चिल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और तूने तो पैर नहीं रखा है ना इसके ऊपर, मैंने रखा है तो मैं खुद ही देख लूँगी। जिसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है, और खुशी जैसे जैसे अपने घर जा रही होती है तभी उसे ये फील हो जाता है कि मानो कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। तभी खुशी पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता। तो खुशी को ऐसा लगता है कि शायद उसके मन का वहम है। जिसके बाद खुशी धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ी ही जा रही होती है, लेकिन तभी जब वो जा रही होती है सामने बाइक के शीशे से वो देखती है कि पीछे एक अजीब चेहरे वाली बुढ़िया उसके पीछे आ रही है। और खुशी ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और खुशी दौड़ते हुए गेट खटखटाती है और अपनी मम्मी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है। जिसके बाद उसकी माँ जैसे ही गेट खोलती है तो वो उनसे कहती है, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी खुशी बेटा जो तुम इतनी ज़ोर गेट खटखटा रही थी? जिसके बाद खुशी हाफते हुए बोलती है, मम्मी वो बुढ़िया औरत, वो मम्मी वो भूत थी मम्मी। जिसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, और तुम्हें तो भूत प्रेत पे कभी विश्वास था ही नहीं, और मेरे ख्याल से तुम्हें शायद इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तभी खुशी कहती है, नहीं मम्मी सच में थी वो अजीब सी औरत, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जिसके बाद खुशी की मम्मी कहती है कि आजकल तुम हॉरर मूवीज़ ज़्यादा ही देखने लग गई हो, तो तुम एक काम करो, ये सब देखना बंद करो जिसकी वजह से तुम इतना डर रही हो। जिसके बाद खुशी कहती है, लगता है मम्मी आप सही कह रही हो, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही ये सब देखने लगी हूँ। जिसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है और आराम करके खाना खाने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ आ जाती है। और जैसे ही खुशी ये देखती है कि उसकी फेवरेट मछली बनी है तो खुशी खुश हो जाती है। सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी एकदम से खुशी को ऐसा लगता है मानो उसे उल्टी होने वाली है, और खुशी अपना खाना छोड़ के वॉशरूम की तरफ भागते हुए जाती है। और तभी उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद खुशी की माँ उसके पीछे ही आ रही होती है, और जैसे ही वो ये देखती हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, और वो कहती हैं कि इतना खून कैसे आ रहा है बेटी, ऐसा क्या खा लिया तुमने? जिसके बाद खुशी
एकदम से गुस्से में उन्हें बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मछली खिलाएगी? हाँ, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करेगी? पागल औरत, तेरे में इतनी हिम्मत है, तू मुझे मछली खिला दे। आज के बाद ये तूने किया ना, तो तुझे और तेरी बेटी और तेरे पति को, तीनों को मार दूंगी मैं। भाग जा यहाँ से। जिसके बाद खुशी की माँ ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और तभी एकदम से उसके पिता भी आ जाते हैं और वो खुशी से कहते हैं, ये क्या तरीका है तुम्हारा अपनी माँ के प्रति? खुशी, कॉलेज में यही सब सीखती हो तुम? जिसके बाद खुशी अपने पिता की तरफ भी वैसे ही बर्ताव में बोलती है, चला जा बुड्ढे यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगी। सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से। जिसके बाद खुशी के पिताजी खुशी पे बहुत ज़ोर चिल्लाते हैं और उनसे कहते हैं, खुशी ये सब क्या है? और उसके बाद ना जाने खुशी ऐसे लगता है किसी सपने से उठी हो और अपने पिता से कहती है कि आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं पिताजी? जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं तुम पे क्यों चिल्ला रहा हूँ? तुम अभी जो हरकत कर रही थी वो हरकत सहने लायक नहीं थी खुशी। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम पे हाथ उठा दूँ। चली जाओ यहाँ से। लेकिन खुशी कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या था ऐसा। जिसके बाद खुशी अपने कमरे में चली जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। अब सुबह हो चुकी थी और खुशी की माँ देखती हैं कि सुबह के 11 बज चुके हैं और खुशी अभी तक अपने कमरे से बाहर निकल के बिल्कुल नहीं आई है। इसके बाद खुशी की माँ को बहुत टेंशन हो जाती है कि आज तक खुशी ने कभी ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। जिसके बाद खुशी की माँ जैसे ही कमरे में जाती हैं तो क्या देखती हैं खुशी, एक टेबल पे चुपचाप बैठी हुई है और खुशी की माँ उसको आवाज़ लगा रही होती है, खुशी, खुशी बेटा। लेकिन खुशी कोई भी जवाब नहीं देती। धीरे धीरे उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ते हुए जा रही होती है और जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखती है और खुशी का चेहरा एक भयानक बुढ़िया की तरह लग रहा होता है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, भाग जा यहाँ से, मार दूंगी मैं तुझे, भाग जा। जिसके बाद खुशी की माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए इस कमरे से निकल जाती हैं और खुशी के पिता को बोलती हैं कि खुशी को कुछ तो हुआ है, उसका चेहरा कुछ तो भयानक सा हो गया, आप चलिए मेरे साथ। जैसे ही खुशी के पिता और खुशी की माँ दोबारा खुशी के कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं, खुशी बिल्कुल चुपचाप सोई हुई है और खुशी के पिता तभी खुशी की माँ से कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि खुशी की हालत ख़राब है, लेकिन खुशी तो सो रही है। तभी खुशी की माँ बोलती हैं कि मैं सच कह रही हूँ, अभी वो इसी टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और मुझसे कह रही थी चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद खुशी के पिता खुशी को उठाते हुए बोलते हैं, खुशी, खुशी उठो, तुम कैसे अपनी माँ से बात करती हो आजकल? जैसे ही खुशी उठती है और वह ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके पिता को कहती है, कहा था ना बुड्ढे, मेरे मामलों में टांग मत अड़ा, भाग जा यहाँ से, भाग जा, नहीं तो मैं तुझे और तेरी पत्नी दोनों को मार दूंगी। जिसके बाद ये सब देख के खुशी के पिता और खुशी की माँ दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और खुशी को कमरे के अंदर बंद करके चले जाते हैं। जिसके बाद खुशी की माँ खुशी के पिता से कहती हैं कि अब सिर्फ हमारे गुरुजी ही खुशी को बचा सकते हैं, आप कैसे भी करके गुरुजी को बुलाइए। अगले ही दिन खुशी के गुरुजी आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बताई जाती है। इसके बाद गुरुजी खुशी के पिताजी से कहते हैं, हमने तुम्हें एक चीज़ दी थी, वो नींबू मिर्च, वो तुमने कहाँ फेंका था? जिसके बाद खुशी के पिता कहते हैं, वो जल्दीबाजी में मैंने खुशी के कॉलेज के आसपास ही फेंक दिया था और मुझे नहीं पता था कि शायद खुशी उसी के ऊपर पैर रख देगी। ऐसा नहीं है, खुशी ने ही उस पर पैर रखा है और वो आत्मा कोई और नहीं, वही आत्मा है जो तुमसे बदला लेने आई है फिर से। अब तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेके जाएगी। तभी खुशी के पिता गुरुजी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से उनसे विनती करते हैं कि मेरी बेटी को बचा लीजिए।
जिसके बाद गुरुजी कहते हैं, एक उपाय है, आने वाली पूर्णिमा को तुम्हारी बेटी के अंदर से वो आत्मा निकालनी होगी, लेकिन याद रहे 2 दिन तक उसे कमरे से बाहर निकलने मत देना, और 2 दिन बाद आधी रात को उसे मेरे कक्ष में ले आना। जिसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और खुशी को गुरुजी के कक्ष में ले जाया जाता है। जिसके बाद गुरुजी खुशी के ऊपर ढेर सारे मंत्र पढ़ते हैं और एक लाल धागा उसके हाथों में बांधा जाता है। जिसके बाद वो आत्मा उसके शरीर से निकल के एक गुड़िया के अंदर चली जाती है और खुशी के पिता को कहा जाता है उस गुड़िया को ऐसी जगह दफनाना इस बार कि किसी की भी नज़र ना पड़े, और हाँ, जब इसे गाड़ो तो पीछे की तरफ मुड़ के बिल्कुल मत देखना। जिसके बाद खुशी के पिताजी एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं और उस गुड़िया को उसी गड्ढे में गाड़ के वापसी आ जाते हैं, और कुछ दिनों बाद खुशी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उस दिन से लेके खुशी भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब पे विश्वास करने लग जाती है और कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाती है। तो आई होप गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। नीचे वो आपका सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना।